आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। वह रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती और कहानी कथा सुनती थी। साथ ही वह गणेश जी महाराज को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ करना बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी बहुत सीधा था, परंतु संजना उसके समझाने पर भी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ नहीं करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा नहीं करने से हमारे भगवान हमसे रूठ जाएंगे और वे नाराज हो जाएंगे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह कहती कि जेठानी तो अनपढ़ गंवार है। ऐसा कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ काम खेत में करने जाते थे। घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर खेत रुपए पैसे आदि में बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। सत्यवती गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती थी। गणेश जी महाराज को भोग लगाकर ही खाना खाती थी। उसी समय संजना वहां आ गई और कहने लगी, यदि तुम्हारे गणेश जी महाराज इतने सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाती हो, और जब भी बादल आते हैं वह उसके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और संजना गणेश जी महाराज की हंसी उड़ाते हुए चली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि गणेश जी महाराज नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो गणेश जी महाराज उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या चाहती हो। तब सत्यवती ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप उससे रुष्ट न होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिराने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने गणेश जी महाराज की पूजा की, उनका बहुत धन्यवाद किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन के बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन जेवर आदि से भरा था। उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बना लिया। उसमें गणेश जी महाराज की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह सब बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आया। कमलकांत मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के पास गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सब बता दिया। संजना जी ने यह सुना
तो उसके मन में लालच आकर उसने भी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा का भाव नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटे और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, उसे कोई सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई भी सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी उसके पति से झूठ बोल रहे हैं, गणेश जी भगवान होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर वहां से भगा दिया। वहां से जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। अब संजना ने सब उसे बता दिया। सत्यवती ने हंसकर कहा, गणेश जी महाराज किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह साक्षात गणेश जी भगवान थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर आकर भोजन करके अपना असली रूप में प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं गणेश जी महाराज की प्रतिमा को पैर पकड़कर रोने लगी और सच्चे मन से माफ़ी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों गणेश जी महाराज की अब पूजा पाठ पूरी सच्ची भक्ति भावना के साथ करने लगी। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को दे दिया, पर उसने मना कर दिया। उसके मन में लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर आई तो उसने देखा कि उसका घर भी धन धान्य से भर गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उसे अपनी भूल का एहसास करवाया और उसके मन में भी आपकी भक्ति के लिए सच्ची भावना प्रकट की, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।